हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। नॉलेज हब में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। ये जो वीडियो है इसके अंदर हम आपके लिए लेके आए हैं अकाउंटेंसी में आपका एक चैप्टर है अकाउंटिंग इक्वेशन का, जिसके मोस्टली न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होते हैं। लेकिन आज की जो वीडियो है इसके अंदर हम अकाउंटिंग के अंदर जो अकाउंटिंग इक्वेशन करने वाले हैं उसमें हम इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे, ताकि आपको पता लग जाए कि अकाउंटिंग इक्वेशन होती क्या है, मेनली अकाउंटिंग इक्वेशन कहते किसे हैं और इसमें क्या क्या इंक्लूड किया जाता है अकाउंटिंग इक्वेशन में, उसके बारे में हम आज की जो वीडियो है इसके अंदर डिस्कशन करेंगे। अगली जो वीडियो आएगी उसके अंदर हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पहले हम ऐसे ही देख लेते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन का क्या मीनिंग बनता है, क्या होता है अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर। तो शुरू करते हैं इसके, हम मीनिंग से शुरू करते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन के क्या कहता है, द अकाउंटिंग इक्वेशन इज बेस्ड ऑन द डबल साइडेड प्रिंसिपल, कि जो आपका अकाउंटिंग इक्वेशन होता है, लेखांकन समीकरण हम जिसे बोल देते हैं, तो अकाउंटिंग इक्वेशन किसके ऊपर बेस्ड होता है, डबल साइडेड प्रिंसिपल के ऊपर। द्विपक्षीय जो आपका सिद्धांत होता है उसके ऊपर आपका जो लेखांकन समीकरण है वो क्या होता है, बेस्ड होता है। ठीक है, उसके बाद क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल बोथ साइड्स ऑफ एवरी ट्रांजेक्शन डेबिट एंड क्रेडिट आर इक्वल। ये प्रिंसिपल क्या कहता है, जो आपका डबल साइडेड प्रिंसिपल है, आपका द्विपक्षीय जो सिद्धांत है, ये कहता है कि बोथ साइड्स ऑफ एवरी ट्रांजैक्शन की बोथ साइड, जिसे डेबिट और क्रेडिट कहते हैं, वो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। इसीलिए ये अकाउंटिंग इक्वेशन के ऊपर एप्लीकेबल होता है। इसीलिए आपका अकाउंटिंग जो इक्वेशन है वो इसके ऊपर क्या है, बेस्ड होता है। क्यों, जैसे आगे हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे उसमें आपको पता चल जाएगा कि ये आपका जो प्रिंसिपल जो अकाउंटिंग इक्वेशन है, लेखांकन समीकरण है, ये कैसे डबल साइडेड प्रिंसिपल पर बेस्ड है। ठीक है, इन अदर वर्ड्स वी कैन से एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल, जिसे हम क्या बोलते हैं, ओनर्स कैपिटल बोलते हैं, प्लस लाइबिलिटी जो आपकी आउटसाइडर्स कैपिटल होते हैं, जितनी भी हमने लाइबिलिटी पे करनी है वो आप लाइबिलिटी के अंदर इंक्लूड करते हो। तो इसमें क्या होता है, अकाउंटिंग इक्वेशन में आपकी दो साइडें होती हैं, एक एसेट्स होती है और दूसरी लाइबिलिटी होती है, यानी कि एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। ये आपकी इसके अंदर टू साइडेड होते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा है कि जो ऑल एसेट्स होती हैं, ऑल एसेट्स का जो बैलेंस होता है वो आपका डेबिट होता है और लाइबिलिटीज हमेशा क्या होती हैं, क्रेडिट होती हैं। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है कि जैसे बैलेंस शीट होती है, बैलेंस शीट्स की बोथ साइड्स इक्वल होती हैं, सेम इसमें भी आपकी एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी होती है। ठीक है, इसके अंदर आपकी बोथ साइड्स जो हैं वो इक्वल चलती रहती हैं, यानी कि अगर एक साइड पर अफेक्ट डलता है तो दूसरी साइड पे भी उसका अफेक्ट डलेगा। ठीक है, मीन्स दोनों साइड्स की जो टोटल अमाउंट है वो इक्वल चलती रहेंगी। ठीक है, तो ये था अकाउंटिंग इक्वेशन। अब एक और चीज आती है इसके अंदर, इंट्रोडक्शन पार्ट में एक और चीज आती है, उसको भी हम क्लियर कर लेते हैं। जैसे कि कई बार क्या है, कंफ्यूज हो जाते हैं कि आप एसेट्स में किस किस को इंक्लूड करते हो और आप लाइबिलिटी में किस किस को इंक्लूड करोगे। ठीक है, इन दोनों में क्या क्या आता है, क्या क्या नहीं आता है, वो मैं एक बार बता देता हूं। अकॉर्डिंग टू चैप्टर पर बेस्ड मैंने जो कंक्लूजन निकाला है, तो ये आपकी बैलेंस शीट्स होती है ऐसे, जिसमें एक साइड आपकी एसेट्स होती हैं और एक साइड आपकी लाइबिलिटीज होती हैं। तो एसेट्स में आप किन किन को इंक्लूड करते हो वो मैंने ब्रीफली यहाँ पे दिया है। ठीक है, इससे बाहर इस चैप्टर के अंदर कुछ नहीं है, होगा तो एक दो पॉइंट होगा। ठीक है, अदरवाइज इससे बाहर कुछ नहीं आपको मिलेगा। तो आपको सिंपली क्या करना है, जो जो दिया है
उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, उसी साइड में लिखना है। जैसे कैश इन हैंड है, कौन सी साइड आता है, एसेट साइड आता है। कैश एट बैंक है, ठीक है, ये आपका कौन सी साइड आता है, एसेट साइड आता है। एसेट्स पता है क्या होती हैं, एसेट्स यानी कि मैंने उसके अंदर भी बताया था आपको जब मैंने बेसिक टर्म्स करवाई थी, तो एसेट्स क्या होती हैं, एसेट्स वो नहीं होती जिनका जो ओनर है बिजनेस कर रहा है, वो आपकी एसेट्स नहीं होती। जो अदर फर्नीचर होता है, जैसे काउंटर हो गया, वहाँ पे जो चेयर्स रखी हैं यूज के लिए, ठीक है, जो आपकी बिल्डिंग होगी, लैंड हो गई, ठीक है, वो आपकी क्या होती हैं, वो आपकी एसेट्स होती हैं। ठीक है, तो एसेट्स में आप कैश इन हैंड को इंक्लूड करते हो, कैश एट बैंक को इंक्लूड करते हो, स्टॉक या गुड्स, इन दोनों में से आपको कोई एक मिलेगा, या तो आपको स्टॉक मिलेगा या आपको गुड्स मिलेगा। ठीक है, ये आपका वो चीज होती है जिस चीज का आप बिजनेस करते हो। मान लीजिए अगर आप गारमेंट्स का बिजनेस करते हो तो आपकी गुड्स या स्टॉक क्या है, क्लॉथ्स हैं। ठीक है, अगर आप किसी फर्नीचर का बिजनेस करते हो, जैसे ये आपका बेड हो गया, ठीक है, सोफा हो गया, अगर आप इसका बिजनेस करते हो तो इट मीन्स आपके गुड्स या स्टॉक क्या है, सोफा सेट है, आपका बेड हो गया, ठीक है, अलमीराज होगी, ये आपकी क्या है, स्टॉक है। ठीक है, और एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स का जितना भी सामान है, मान लीजिए जो टीवी पड़ा है, रेफ्रिजरेटर पड़ा है, ठीक है, वो सारा का सारा आपका क्या है, स्टॉक है। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, डेटर्स। अब डेटर्स कौन होते हैं, डेटर्स भी मैंने क्लियर करवाया था, बेसिक टर्म्स आप एक बार जरूर देख लेना कि इन सब का मतलब होता क्या है। डेटर्स कौन होते हैं, देनदार, जिन्होंने हमको पैसे देने हैं। इट मीन्स उन्होंने हमसे क्या किया हुआ है, माल परचेज किया हुआ है, स्टॉक परचेज किया हुआ है, किसमें, इन क्रेडिट। अगर कैश में किया होता तो कैश इन हैंड आ जाता, अगर वो क्रेडिट में हमसे क्या करते हैं, गुड्स परचेज्ड करते हैं, इट मीन्स वो हमारे क्या बन जाते हैं, डेटर्स बन जाते हैं। उसके बाद फर्नीचर मैंने बता दिया कि जो आप वहाँ पे यूज करते हो, जैसे काउंटर हो गया, चेयर हो गया, ठीक है, वो आपका क्या है, फर्नीचर हो गया। मशीनरी, जिस मशीनरी से आप काम करते हो, ठीक है, जैसे आपकी मोबाइल की शॉप है, मोबाइल को ठीक करने के लिए आप जो जो मशीनरी का यूज करते हो, जो जो मैकेनिज्म आप यूज करते हो। ठीक है, उसके बाद बिल्डिंग, जिस बिल्डिंग में आपका क्या है, बिजनेस है, ठीक है, वो बिल्डिंग भी आपकी क्या है, एसेट्स है। ये मशीनरी अगेन रिपीट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है बिल रिसीवेबल। ठीक है, बी आर जो होती है वो भी आपकी क्या होती हैं, एसेट्स होती हैं। ये सारे के सारे मैंने अपने जो बेसिक टर्म्स, जो मैंने एक वीडियो बनाई है, 2 वीडियोस बनाई है बेसिक टर्म्स के ऊपर, ठीक है, वो आप एक बार जरूर देख लेना, वहां पे आपको इन सब के मीनिंग अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं। प्रीपेड जो एक्सपेंसेस होते हैं, इनको भी आप एसेट्स के अंदर क्या करते हो, इंक्लूड करते हो। इन अदर साइड्स हम देखते हैं लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज में आपके क्रेडिटर्स हो जाते हैं, जैसे डेटर्स होते हैं उनके अपोजिट क्रेडिटर्स होते हैं। डेटर्स ने हमको पैसे देने होते हैं क्योंकि उन्होंने हमसे गुड्स परचेज किए हैं उधार में। ठीक है, और दूसरी साइड्स क्रेडिटर्स होते हैं। क्रेडिटर्स कौन होते हैं, जिन्होंने हमसे पैसे लेने हैं। इट मीन्स हमने उनसे क्या किया है, गुड्स परचेज्ड किए हुए हैं, स्टॉक परचेज किया हुआ है इन क्रेडिट, उधार में। ठीक है, उसके बाद आता है बैंक ओवरड्राफ्ट, ये भी आपका लाइबिलिटी के अंदर आ जाता है। लोन फ्रॉम बैंक, बैंक से कोई लोन आप लेते हो, वो भी आपका लाइबिलिटी के अंदर आ जाता है। बिल और ट्रेड पेबल, ये हम एक पॉइंट छोड़ के बीच में, ये भी आपका लाइबिलिटी साइड ही आता है। जैसे आपका बीआर होता है, सेम वैसे बीपी होता है, बस छोटा मोटा इनके बीच में थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। ठीक है, जिसकी वजह से वो एसेट साइड आता है और ये लाइबिलिटी साइड आता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आते हैं। ठीक है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी आपके लाइबिलिटी के अंदर ही इंक्लूड किए जाएंगे जब आप अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन करते हो। ठीक है, उसके बाद आपका आता है कैपिटल का पॉइंट।
ठीक है। कैपिटल मैंने बता ही दिया है, जो आपके ओनर्स होते हैं, मान लीजिए पार्टनर कैपिटल, पार्टनर्स की पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप में जितने आपके पार्टनर्स होते हैं उनकी कैपिटल को मिलाकर आपका टोटल कैपिटल बनता है। बिजनेस के अंदर जितने ओनर्स हैं उनकी जितनी भी कैपिटल है उनकी कैपिटल को बनाकर आपका टोटल कैपिटल बनता है। ठीक है, तो ये आपका क्या है, ये आपका बैलेंस शीट है, जिसके बेस्ड पे आप क्या करते हो, अकाउंटिंग इक्वेशन करते हो। अकाउंटिंग इक्वेशन में आप सेम ही करते हो, जैसे जैसे पॉइंट आते रहते हैं, जैसे जैसे आपके सामने जो नेक्स्ट पॉइंट आते रहते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप उनका जो प्लेस है वहां पे आप क्या करते जाते हो, लिखते जाते हो। ठीक है, उनको रिकॉर्ड करते जाते हो। और ये इसमें जरूर ध्यान रखना कि मान लीजिए अगर आपको कोई पॉइंट एंट्री दी हुई है, अगर उसका अफेक्ट एक साइड पड़ता है तो उसका अफेक्ट दूसरी साइड भी पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका क्या है, एसेट्स हैं, और ये अदर साइड आपकी लायबिलिटी है। ठीक है, तो मैंने बता दिया आपको कि एसेट्स के में आप कौन कौन से पॉइंट्स को लिखते हो, लायबिलिटीज में आप कौन कौन से पॉइंट्स को लिखते हो। ठीक है, तो ये आपके अकाउंटिंग इक्वेशन में काम आते हैं। ठीक है, सो आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, जिसमें मैंने आपका अकाउंटिंग इक्वेशन का इंट्रोडक्शन पार्ट मैंने करवा दिया है, जिससे कि आपको ये इजी हो जाएगा कि एसेट्स में आपको कौन कौन से पॉइंट्स लिखने हैं और लायबिलिटी साइड आपको कौन कौन से पॉइंट्स लिखने हैं। बाकी आपको जब मैं न्यूमेरिकल करवाऊंगा तो आपको साथ के साथ सारा कुछ क्लियर होता जाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे। थैंक यू फॉर मोर नॉलेज, फॉर मोर कॉमर्शियल वीडियोज, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। टेक केयर।